नमस्कार, नेशन मिरर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सोनी। और आज नेशन मिरर की टीम आप पहुंची है उत्तर प्रदेश के नंदीग्राम के विकलांग कॉलोनी के पास, जहां पर हम आज लोगों से जानेंगे कि जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उनकी क्या राय है कि जो अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राज कर रही है और क्या उन्होंने जो विकास के वादे किए थे वो पूरे हुए हैं या वो विकास के वादे कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं। इनको चलते हुए और जानेंगे लोगों से उनकी राय कि क्या भविष्य में जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो अभी भी चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी फिर से सत्ता में आए या इस समय वो चाहते हैं कि कोई और पार्टी राज करे। चलिए हम जानते हैं यहाँ पे रहने वाले निवासियों की बातें कि वो क्या चाहते हैं भविष्य में आपकी जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लज्जाराम प्रधान जी, गांव शमशेर, जिला गाजियाबाद। सर, आप क्या सोचते हैं जो अभी वर्तमान में यहाँ पे जो पार्टी है उन्होंने जो वादे किए थे, क्या वो वादों पे खड़ी उतरी है? पार्टी अपने वायदे पे सही है। यहाँ पर इस समय किसकी पार्टी है? बीजेपी की। तो उन्होंने जो यहाँ पे वादे किए थे, क्या वो वादों से जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे कहीं पूरे किए हैं? नहीं करे हैं, पूरे करें। तो जो उन्होंने जैसे उनका वादा था कि क्या नाम है सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, सड़कें मजबूत बनेंगी, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगते हैं वो वादे पूरे हुए हैं? वो ये पूरे हुए हैं, हो रहे हैं। सुरक्षा भी मिल रही है, महिलाओं को भी मिल रही है, आदमियों को भी मिल रही है और वायदे भी पूरे करें। तो भविष्य में जो उत्तर प्रदेश के यहाँ से चुनाव होने वाले हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश से लहरेगा? बिल्कुल लहरेगा, उत्तर प्रदेश में ये जीतेगी। जो भी मुख्यमंत्री वहाँ कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे जनता से या मीडिया से बात करने पे भी कहीं ना कहीं कतरा रहे, अपनी बात रखना भी दुश्वार में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर हम और लोगों से यहाँ जुड़ते हैं, पूछते हैं कि और लोगों से कि जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश पर किस पार्टी का परचम लहरेगा। अंकल जी, आपका नाम क्या है? राजकिशोर मिश्रा। राजकिशोर मिश्रा जी, आप बताएं कि इस समय जो इस जगह पे इस विधानसभा में जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने जो अपने काम बताए हैं वो काम पूर्ण रूप से करे हैं? भाई ये मत पूछिए। है, रोड बन गए, हाईवे रोड फिर गए और कहा ले यहाँ है क्या वहाँ पहुँचना, जहाँ का है वहाँ पहुँच ढंग में बात कर, ठीक है? कैसे ढंग में बात कर, कैसे तमीज में, कैसे बता तमीज में बता कैसे? पत्ता मत ना खेले, हटो। रुक जा भैया, अभी आ रहा हूं। चलिए जुड़ते लोगों के साथ और उनसे पूछते हैं कि जो भविष्य 2021 में यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं और उनको चुनावों को लेकर लोगों के मन में क्या राय है। सर, आपका नाम? हमारा नाम नीतीश भारद्वाज। नीतीश भारद्वाज जी, बताएं कि अभी जो वर्तमान में यहाँ यूपी में भारतीय जनता पार्टी है तो उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है? उन्होंने कितना नहीं किया, जन जन के लेकर आया है उन्होंने काम कि आज तक ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी सीएम ने या पीएम ने इंडिया के अंदर मुद्दा जताया क्या कि बेटी बचा बेटी पढ़ा? आज तक क्या होता था? घर कुनबे के क्या कहते थे कि लड़का चाहिए लड़का चाहिए लड़का चाहिए, इसलिए महिला का ज़बरदस्ती गर्भपात करा दिया जाता था। अब आप बताइए, भारत की जनसंख्या जो बढ़ रही है किस वजह से बढ़ती है? बच्चे को जन्म कौन देती है? लेडी देती है, जेंट्स देती है? पीएम ने करा है, नहीं करा? पीएम ने वृद्ध के लिए करा है, विधवा के लिए करा है। अब ये बता दीजिए, विधवा नीति के लिए कि विधवा नारी है, पति का निधन हो जाए, अगर प्रधानमंत्री राहत के लिए अपील करेगी तो प्रधानमंत्री राहत कोष से सेंट्रल द्वारा 30,000 की सहायता धनराशि उसके खाते में दी जाती है और मासिक पेंशन बांध दी जाती है। रोजगार नीति में मोदी का नियम देख लीजिए, आज तक ना सपा कायम में हुआ ना बसपा में हुआ। प्रधानमंत्री का आदेश क्या 2015 से, जब अखिलेश सरकार थी, कि वेतन किसी को देना है कैश नहीं देना है या तो अकाउंट में दे या चेक बना के बंदे के हाथ में दे, पर अखिलेश ने लागू नहीं करा। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में क्या दोबारा से कमल का परचम दोबारा लहरेगा? अजी आराम से, कोई हराने वाला ही ना भैया, कोई हराने वाला ना हो, से जो हराने वाला वो लड़े रहो। बिल्कुल 225 सीट पे उसकी क्लियर जीत है कि 250 सीट आवेंगी। पहले 325 से जीतता, ठीक है ना? पहले 325 से जीतता अगर, अब क्या जीतेगा पूरी 25 सीटन से 250 सीटें होगी कि बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री भी मोदी बनेगा। जो जा रहा चाहता हो यहाँ से चला जाओ। तो कहीं ना कहीं मायावती जो है ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, सभी ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने की मायावती का तो वजूद ही खत्म है। मायावती का तो कोई वजूद ही नहीं रखा उसने। मजबूत नेता ही, हर तरह से नेता ही की, ठीक है, उसकी गठिया बंद के वोट पे देख रही। और अब उसने कभी तो अजीत में और अखिलेश में कर लिया जाएगा उसने, मतलब जो गठबंधन। और अब बीजेपी में को भाग रही है कि वो जगह गठबंधन करके हाथी बनवा देगी, कहीं कुछ भी महासम्मेलन नहीं होने वाला। आप एक चीज़ बताओ, ये बीएसपी सुप्रीमो किसकी वजह से जिंदा बैठी हैं आजकल? आपको पता है, सांसद परिसर में मुलायम सिंह ने इनके ऊपर गैस का सिलेंडर फेंका था मारने के लिए, इनके कपड़े फाड़ दिए थे, इन्हें बचाया किसने था?
बीएसपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी व कल्याण सिंह ने, यानी इन्हें जीवन दान इनके मुद्दे में दिया था। और यही कास्ट का मुद्दा फैला रही है। पीएम कास्ट का मुद्दा नहीं फैला रहा। पीएम क्या कहता है कि भारत की बेटी है, बेटी विकास करेगी, है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं होती। प्रधानमंत्री क्या कहता है? प्रधानमंत्री कहता है जो कानून लागू है लागू कर दिए जाएं, लेकिन टाइम में लागू नहीं होते, माने नहीं जाते। जन जन के लिए सुन रहा है प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री राहत कोष से जनानी के लिए बच्ची की शादी करनी है, उसके लिए अप्लाई करेंगे तो 50,000 की सहायता धनराशि जारी की जा रही। पूरी जांच पड़ताल हो रही है। अब ये बता दीजिए, ये प्रोविडेंट फंड का मुद्दा होता है, प्रोविडेंट फंड में बंदे का पैसा कटता है। आज तक किसी के टाइम में प्रोविडेंट फंड कटा? नहीं कटा। प्रोविडेंट फंड में क्या आदमी को फ़ायदा है? जो गवर्नमेंट जॉब में होता है वही प्राइवेट जॉब में फ़ायदा है कि बंदे का ऑन ड्यूटी बंदे का निधन हो जाए, निधन होने के बाद अगर परिवारजन नॉमिनेट वाइफ होगी, अप्लाई करेगी, अप्लाई के लिए वाइफ की पेंशन बांध दी जाएगी। 3 बच्चे और हैं, उनकी भी पेंशन बांध दी जाएगी। बांधने के बाद और अप्लाई करी जाएगी ऊपर बीमे के लिए, तो बीमे के तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा 7 लाख की सहायता धनराशि विधवा गृहिणी के खाते में ट्रांसफर करा दी जाएगी। तो ये थी कहीं ना कहीं नंदीग्राम में रहने वाले निवासियों की राय, जो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का परचम पूर्ण रूप से लहराना निश्चिंत है। ये थी मेरी रिपोर्ट। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ रोहित सोनी, नेशन मिरर।